एपिसोड 1 रहस्यमयी शुरुआत। भाग 1। पुरानी हवेली। घनी काली रात, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। एक पुरानी वीरान हवेली जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो सदियों से कोई न आया हो। हवा की सनसनाहट से खिड़कियां हल्की हल्की हिल रही थीं। अचानक बिजली चमकी और हवेली का डरावना चेहरा सामने आया। हवेली के अंदर एक कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसके सामने एक पुरानी किताब खुली हुई थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे किताब के पन्ने पलट रहा था। किताब में पुरानी कहानियां और रहस्य लिखे हुए थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की खुल गई। बूढ़ा आदमी डर गया और उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि शायद ये सिर्फ हवा का झोंका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने किताब बंद की और उठकर कमरे से बाहर निकला। हवेली के गलियारे में सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़े आदमी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे हॉल में एक बड़ी सी घड़ी टिकी हुई थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। बूढ़े आदमी ने घड़ी की ओर देखा। रात के 12 बज रहे थे। उसे लगा कि आज की रात कुछ अजीब होने वाला है। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। बूढ़ा आदमी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक मोमबत्ती उठाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा था। दरवाजे पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सामने एक तहखाना था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। बूढ़े आदमी ने मोमबत्ती उठाई और तहखाने में उतर गया। तहखाने में अजीब सी बदबू आ रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी। एक पेंटिंग में एक नौजवान लड़के की तस्वीर थी। लड़का बहुत सुंदर और रहस्यमयी लग रहा था। बूढ़े आदमी ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे लगा कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है। तभी उसे याद आया कि यह लड़का उसकी किताब में था। किताब में लिखा था कि यह लड़का एक वैम्पायर था। बूढ़े आदमी डर गया और उसने मोमबत्ती गिरा दी। तहखाने में अंधेरा छा गया। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वो तेजी से तहखाने से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने एक आवाज सुनी। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, आवाज ने कहा। बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा। वो तेजी से हवेली से बाहर भागा और जंगल में खो गया। पीछे तहखाने में नौजवान लड़के की पेंटिंग से एक परछाई निकली। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के पहले एपिसोड का दूसरा भाग है। एपिसोड 1 रहस्यमयी शुरुआत। भाग 2 जंगल का रहस्य। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम राघव था, हांफते हुए जंगल में भाग रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और वो डर से कांप रहा था। उसे पीछे से आने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। घने पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को छू रही थी और झाड़ियां उसके पैरों में उलझ रही थीं। राघव को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो बस भाग रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी भयानक खतरे से बच रहा है। अचानक वो एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। नीचे गहरी खाई थी और सामने एक पुराना टूटा फूटा पुल था। पुल के उस पार एक और घना जंगल था जो और भी डरावना लग रहा था। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसे लगा कि वो फंस गया है। पीछे से आवाजें तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वो पकड़ा जाने वाला है। राघव ने हिम्मत जुटाई और टूटे हुए पुल पर चढ़ गया। पुल हिल रहा था और उसके पैर फिसल रहे थे। नीचे खाई में अंधेरा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे पुल के उस पार पहुंच गया। जैसे ही वो पुल के उस पार पहुंचा, पीछे से एक तेज आवाज आई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि वो शायद उसकी कल्पना थी। राघव ने राहत की सांस ली और जंगल में आगे बढ़ने लगा। जंगल और भी घना और डरावना हो गया था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। राघव को लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह बहुत छोटा था, लेकिन अंदर अंधेरा था। राघव को लग रहा था कि उसे यहाँ छिप जाना चाहिए।
वह धीरे धीरे गुफा में घुसा। गुफा के अंदर बहुत ठंडा था और हवा में नमी थी। राघव ने अपनी मोमबत्ती जलाई और चारों ओर देखा। गुफा की दीवारें चिकनी थीं और उन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। राघव डर गया और मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है। वो अपनी सांस रोके बैठा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। कौन है? राघव ने डरते हुए कहा। मैं राघव हूँ। आवाज ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, मैं एक भयानक खतरे से भाग रहा हूँ। आवाज ने कहा, तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? राघव ने कहा, एक वैम्पायर का खतरा। आवाज ने कहा, वैम्पायर? तुम क्या बकवास कर रहे हो? राघव ने कहा, ये सच है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आवाज ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं। राघव ने कहा, नहीं, ये सच है, वो हवेली में रहता है। आवाज ने कहा, हवेली? तुम उस पुरानी हवेली की बात कर रहे हो? राघव ने कहा, हाँ, वही हवेली। आवाज ने कहा, तुम पागल हो, उस हवेली में कोई नहीं रहता। राघव ने कहा, वो वहाँ है, मैंने उसे देखा है। आवाज ने कहा, तुमने क्या देखा? राघव ने कहा, एक नौजवान लड़का, बहुत सुंदर और रहस्यमयी। आवाज ने कहा, तुम रुद्र की बात कर रहे हो? राघव चौंक गया। तुम उसे जानते हो? आवाज ने कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा भाई है। जरूर यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के पहले एपिसोड का तीसरा भाग है। एपिसोड 1, रहस्यमयी शुरुआत। भाग 3, गुफा का रहस्य। भाई? राघव ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा भाई एक वैम्पायर है? गुफा के अंधेरे कोने से एक आवाज आई, हाँ, रुद्र मेरा भाई है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब? राघव ने पूछा। बहुत समय पहले रुद्र एक साधारण इंसान था, आवाज ने कहा, लेकिन एक भयानक घटना ने उसे बदल दिया। कैसी घटना? राघव ने जिज्ञासा से पूछा। ये एक लंबी कहानी है, आवाज ने कहा, लेकिन अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। राघव ने हामी भरी। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। रुद्र और मैं एक छोटे से गांव में रहते थे, आवाज ने शुरू किया। हम बहुत करीब थे, हमेशा साथ खेलते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन एक रहस्यमय अजनबी हमारे गांव में आया। वो बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रुद्र उससे बहुत प्रभावित हुआ और दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। अजनबी कौन था? राघव ने पूछा। मुझे नहीं पता, आवाज ने कहा। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने रुद्र को एक अजीब सा तोहफा दिया, एक प्राचीन ताबीज जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। रुद्र ने उस ताबीज को कभी नहीं उतारा और धीरे धीरे वो बदलने लगा। वो ज्यादा शांत और अकेला रहने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। और फिर? राघव ने पूछा। एक रात, पूर्णिमा की रात थी, आवाज ने कहा। रुद्र गायब हो गया। हम सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अगली सुबह वो वापस आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो पीला पड़ गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने हमें बताया कि वो एक वैम्पायर बन गया है। राघव ने सांस रोकी। और तुमने उस पर विश्वास कर लिया? हाँ, आवाज ने कहा, क्योंकि मैंने उसे बदलते देखा था। मैंने उसकी आंखों में वो भयानक प्यास देखी थी। वो अब मेरा भाई नहीं रहा था, वो एक राक्षस बन गया था। और तुमने क्या किया? राघव ने पूछा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, आवाज ने कहा, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने मुझे बताया कि वो अपनी प्यास को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे इंसानी खून चाहिए था। मैंने उससे कहा कि वो गांव छोड़ दे और कभी वापस ना आए, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि वो यहीं रहेगा और अपनी प्यास बुझाता रहेगा। और तुम? राघव ने पूछा। मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका, आवाज ने कहा। मैं उससे डर गया था, इसलिए मैं इस गुफा में छिप गया। मैं जानता था कि वो मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। लेकिन तुम यहाँ इतने सालों से अकेले हो? राघव ने पूछा। हाँ, आवाज ने कहा, लेकिन कम से कम मैं सुरक्षित हूँ। रुद्र अब भी हवेली में रहता है और वो अब भी इंसानों का खून पीता है, लेकिन वो कभी भी गांव में नहीं आता। वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे रोक दूंगा। तुम उसे कैसे रोकोगे? राघव ने पूछा। मेरे पास एक तरीका है, आवाज ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो।
राघव ने उसे हवेली की घटना के बारे में बताया और कैसे उसने रुद्र को देखा था। तो तुम रुद्र से मिले हो? आवाज ने कहा। यह अच्छा नहीं है, वो अब और भी खतरनाक हो गया है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। नहीं, राघव ने कहा, मैं रुद्र को रोकने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आवाज ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, उसने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा। क्या तुम तैयार हो? राघव ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। जरूर। यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के पहले एपिसोड का चौथा भाग है। एपिसोड 1, रहस्यमयी शुरुआत। भाग 4, रोकने की योजना। अच्छा, आवाज ने कहा, मेरा नाम विक्रम है और मैं रुद्र को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। राघव ने राहत की सांस ली। धन्यवाद विक्रम। मुझे बताओ, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? विक्रम ने कहा, हमारे पास एक ही तरीका है। हमें उस ताबीज को नष्ट करना होगा जो रुद्र को मिला था। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। ताबीज? राघव ने पूछा। वो कहाँ है? मुझे ठीक से नहीं पता, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो हवेली में ही कहीं है। रुद्र उसे हमेशा अपने पास रखता था। हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन हवेली बहुत बड़ी है, राघव ने कहा, और रुद्र बहुत शक्तिशाली है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, विक्रम ने कहा। हमें कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हें हवेली में ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रुद्र बहुत चालाक है और वो हमें आसानी से पकड़ सकता है। मैं तैयार हूँ, राघव ने कहा। मुझे बताओ, हमें क्या करना होगा? विक्रम ने कहा, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रुद्र कहाँ है। क्या तुमने उसे हवेली में कहीं देखा था? राघव ने कहा, हाँ, मैंने उसे तहखाने में देखा था। वो एक पेंटिंग से निकला था। तहखाना? विक्रम ने कहा, यह अच्छा नहीं है। तहखाना बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। हम रात में हवेली जाएंगे जब रुद्र सो रहा होगा। हमें धीरे धीरे चलना होगा और कोई आवाज नहीं करनी होगी। अगर उसने हमें देख लिया तो हम मारे जाएंगे। और अगर हमें ताबीज मिल गया? राघव ने पूछा। अगर हमें ताबीज मिल गया तो हम उसे नष्ट कर देंगे, विक्रम ने कहा। और फिर रुद्र हमेशा के लिए एक साधारण इंसान बन जाएगा। और अगर हम ताबीज को नष्ट नहीं कर पाए? राघव ने पूछा। विक्रम ने कहा, अगर हम ताबीज को नष्ट नहीं कर पाए तो हम रुद्र को मार देंगे। राघव चौंक गया। मार देंगे? लेकिन वो तुम्हारा भाई है। वो अब मेरा भाई नहीं है, विक्रम ने कहा। वो एक राक्षस है और हमें उसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। राघव ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसी को मार सकता हूँ। तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, विक्रम ने कहा। मैं उसे मारूंगा। तुम्हें बस ताबीज ढूंढने में मेरी मदद करनी है। ठीक है, राघव ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विक्रम ने कहा, अच्छा, तो हम आज रात हवेली जाएंगे। तैयार रहो। जरूर। यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के पहले एपिसोड का 5वां और अंतिम भाग है। एपिसोड 1, रहस्यमयी शुरुआत। भाग 5, हवेली में प्रवेश। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम और राघव गुफा से बाहर निकले और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी, मानो कोई भूतिया किला हो। याद रखना, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। रुद्र की सुनने की शक्ति बहुत तेज है। राघव ने सिर हिलाया और विक्रम के पीछे पीछे चलने लगा। वे धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां तहखाने का दरवाजा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। ये खुला हुआ है, राघव ने फुसफुसाया। क्या रुद्र यही है? मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा। सावधान रहो। वे धीरे धीरे तहखाने में उतरे। अंधेरा घना था और हवा में नमी थी। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। दीवारों पर वही पुरानी पेंटिंग्स थीं जो राघव ने पहले देखी थी। वो पेंटिंग? राघव ने कहा। रुद्र वहीं से निकला था। विक्रम ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। ये एक जादुई पेंटिंग है, उसने कहा। रुद्र इसमें छिप सकता है और जब चाहे बाहर आ सकता है। तो ताबीज कहाँ होगा? राघव ने पूछा। मुझे लगता है कि वह रुद्र के कमरे में होगा, विक्रम ने कहा। हमें ऊपर जाना होगा। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हवेली के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कोई न हो। वे एक बड़े कमरे के सामने पहुंचे, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।
यह रुद्र का कमरा है, विक्रम ने फुसफुसाया। सावधान रहो। वे धीरे से कमरे में घुसे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। कमरे में एक बड़ा सा पलंग था जिस पर रुद्र सो रहा था। वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी। वो सो रहा है, राघव ने फुसफुसाया। हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, विक्रम ने कहा। ताबीज को ढूंढो। वे कमरे में चारों ओर देखने लगे। राघव ने दराजें खोली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। विक्रम ने पलंग के नीचे देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। ये कहाँ है? राघव ने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा। शायद उसने इसे कहीं छुपा दिया है। अचानक रुद्र ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने राघव और विक्रम को देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। राघव और विक्रम डर गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रुद्र तेजी से उठा और उनकी ओर झपटा। उसने विक्रम को पकड़ लिया और उसे दीवार पर फेंक दिया। विक्रम! राघव ने चिल्लाया। रुद्र राघव की ओर मुड़ा। तुम मेरे भाई के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, उसने गुस्से में कहा। राघव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हम तुम्हें रोकने आए हैं, उसने कहा। रोकने? रुद्र हंसा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूँ। रुद्र ने राघव पर हमला किया, लेकिन राघव ने एक मेज की टांग उठाई और रुद्र पर वार किया। रुद्र पीछे हट गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, उसने कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुद्र ने राघव पर फिर से हमला किया। इस बार उसने राघव को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। राघव सांस नहीं ले पा रहा था। छोड़ दो उसे, विक्रम ने चिल्लाया, जो मुश्किल से उठा था। विक्रम ने एक तलवार निकाली जो उसने कमरे में रखी एक पुरानी ढाल के पीछे छिपाई थी। उसने रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने उसे आसानी से रोक लिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, रुद्र ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। रुद्र ने विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया और वो खिड़की से बाहर गिर गया। राघव ने देखा कि विक्रम नीचे गिर रहा है और उसे डर लग रहा था। विक्रम! उसने चिल्लाया। रुद्र ने राघव को छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गया। रुद्र ने अपनी तलवार उठाई और राघव की ओर बढ़ा। अब तुम मरोगे, उसने कहा। लेकिन तभी राघव ने एक चमक देखी। वो ताबीज था जो रुद्र के गले में लटका हुआ था। राघव ने जल्दी से ताबीज को पकड़ा और उसे खींच लिया। रुद्र ने दर्द से चीख मारी और वो जमीन पर गिर गया। ये क्या है? उसने कमजोरी से पूछा। ये तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, राघव ने कहा, और अब ये नष्ट हो जाएगा। राघव ने ताबीज को तोड़ा और वो राख में बदल गया। रुद्र ने दर्द से कराहते हुए अंतिम सांस ली और वो हमेशा के लिए मर गया। राघव ने राहत की सांस ली। उसने रुद्र को हरा दिया था, लेकिन विक्रम कहाँ था? वो खिड़की से नीचे गिर गया था। राघव खिड़की की ओर दौड़ा और नीचे देखा। विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। राघव ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसे विक्रम की मदद करनी होगी। एपिसोड 1 समाप्त।